हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 14.5 में दो विषमतलीय रेखाओं की मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना कि ऐसी रेखा जो कभी भी प्रतिच्छेद न करे तो उनके मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी तो उनकी मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 0 होगी। तो ये इस प्रकार की रेखा होंगी जो न तो समांतर हैं और न प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात दोनों रेखा एक तल में नहीं हैं। यदि एक तल में होंगी तो या तो रेखा प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी, लेकिन ये इस प्रकार की रेखा है जो न तो प्रतिच्छेदी है न समांतर है। इसका तात्पर्य हुआ इस प्रकार की रेखा अलग अलग तलों में स्थित होंगी, तभी ऐसा संभव है कि वे रेखा न तो प्रतिच्छेदी है न समांतर है, अर्थात विषम तलीय ये अलग अलग तल को निरूपित करती हैं, अर्थात एक तल में स्थित न होकर अलग अलग तलों में स्थित हैं। जैसे कि घनाभ के आधार और उसका शिखर दोनों में दो रेखा हो तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं की मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो विषमतलीय रेखाओं की मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना अर्थात ये रेखा एक तल में स्थित न होकर अलग अलग तलों में स्थित होती हैं और इनकी मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। मान लेते हैं दो रेखाओं की समीकरण। माना L1 जो रेखा है R वेक्टर बराबर में A1 वेक्टर प्लस में लेमडा B1 वेक्टर। L2 जो रेखा है R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस में म्यू B2 वेक्टर। ये दो रेखाएं हैं और अलग अलग तलों में सदिश रूप में दी गई है। यहाँ पर A1 प्रथम जो रेखा इस बिंदु से गुजरती है और इसके समांतर है। L2 है जो इस बिंदु से गुजरती है और B2 के समांतर है। P Q की मध्य की न्यूनतम दूरी मान लेते ये है PQ, जो इन दोनों पर क्या है? लंबवत है। PQ तो इस प्रकार से L1 रेखा है और ये L2 रेखा। इन दोनों की मध्य की दूरी अर्थात ये PQ ज्ञात करना है हमें। मान लेते हैं ये रेखा है L1 है जो बिंदु किससे गुजरती है? A से गुजरती है और यहाँ पर लिखा हुआ है A1 वेक्टर। और ये जो मान लेते हैं बिंदु A2 है, B मान लेते हैं इसको, और ये गुजरती है A2 से। ठीक है, तो अपने को PQ ज्ञात करना है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। PQ जो वेक्टर है वो बराबर होगा D, यानी इसका परिमाण और इकाई सदिश के गुणनफल। PQ जो सदिश है वो बराबर होगा D, यानी D इसका दूरी है और n कैप क्या? इकाई सदिश। इकाई सदिश को इसकी दूरी से गुणा करेंगे तो PQ वेक्टर के बराबर होगा। AB जो सदिश है अपना वो बराबर होगा A2 वेक्टर बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश।
कोस थीटा बराबर, मान लेते हैं कि पी क्यू जो रेखा है, पी क्यू व ए बी सदिश रेखा के मध्य कोण थीटा है, तब माना, तब कोस थीटा बराबर होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, पी क्यू पी क्यू बटा में ए पी, ठीक है। और क्रॉस गुणा करेंगे तो पी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा अपना, ए पी कोस थीटा, ये ज्ञात करना पड़ेगा। ये समीकरण नंबर ए, यानी ये दूरी ज्ञात करने अपने को पी क्यू का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ एक तो ए पी का मान रखना अपने को, एक कोस थीटा का मान रखना है। कोस थीटा बराबर अपन जानते हैं, कोस थीटा बराबर होगा वो पी क्यू जो सदिश होगा अपना, और डॉट जो गुणनफल होगा ए बी सदिश का, अपॉन में पी क्यू सदिश का परिमाण और ए बी सदिश का क्या होगा भाई, परिमाण। कोस थीटा बराबर पी क्यू जो सदिश है उसका जो परिमाण है अपने पास डी मान रखा है, क्या मान रखा है, डी। पी क्यू जो सदिश है उसका जो परिमाण क्या माना अपन ने, डी माना है, और एन कैप से गुना करके पी क्यू सदिश बन जाता है। तो केवल हो कि पी क्यू जो सदिश है यहाँ पर वो सदिश ही है, तो ये प्राप्त होगा एन डी एन कैप, डी एन कैप। और जो ए बी सदिश है वो आप ए बी जो सदिश है ए टू वेक्टर माइनस में ए वन वेक्टर, अपॉन में पी क्यू जो सदिश का परिमाण है वो डी है, और इनटू में ए बी सदिश का परिमाण है उसको आप ए बी भी लिख सकते हैं। डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट एन कैप, अपॉन में डी कैंसिल हो गया, क्या आ गया भाई, ए बी। ये कोस थीटा का मान आ गया। अब एक मान निकालना आपको एन कैप। एन कैप होता है दोनों सदिशों के लंबवत, इन दोनों सदिशों के लंबवत। तो यहाँ पर B1 है और B2, B1 और B2, तो जो एन कैप बनेगा वो बनेगा B1 सदिश क्रॉस में B2 सदिश, अपॉन में B1 क्रॉस B2 सदिश का परिमाण। ये क्या होगा, एन कैप होगा। B1 सदिश है, B2 सदिश है, इन दोनों पर लंबवत दिशा में तो इनका क्रॉस गुणनफल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ किसका मान प्राप्त कर लेंगे, एन कैप का। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जो एन समीकरण 1 है पी क्यू बराबर ए बी और कोस थीटा का मान है ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट एन कैप, और एन कैप का मान में अपने पास कितना है, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर अपॉन में है ए बी, और एन कैप का है जो B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर का मोड। यहाँ ये तो कोस थीटा का मान लिखा और ये किसका मान है, एन कैप का मान।
AP से AP क्या हो जाएगा, कैंसिल, अर्थात जो P2 जो बनेगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर और उसका मोड, क्योंकि डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं है, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं सॉल्टेड डिस्टेंस इक्वल होगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और उसका मोड और टोटल का मोड। तो इस प्रकार से ये दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी इससे अपन ज्ञात करेंगे। यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं तब R वेक्टर जो प्राप्त होगा A1 वेक्टर प्लस में लेमडा B वेक्टर, सेकंड रेखा प्राप्त होगी A2 वेक्टर प्लस में म्यू B वेक्टर। समांतर है तो दोनों में समान होगा सदिश B वेक्टर, अर्थात इसके अकॉर्डिंग यदि ये समान होगा तो यहाँ B1 क्रॉस B2 के अकॉर्डिंग अपना क्या बनेगा, ओनली B वेक्टर बनेगा। तो B वेक्टर का क्रॉस गुणनफल किससे होगा, इससे होगा। तब न्यूनतम दूरी SD बराबर होगा B वेक्टर क्रॉस में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मोड और टोटल का मोड। ये तब अपन यूज करेंगे जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर में हो तो ये दोनों अपना एक ही वेक्टर होगा, एक ही सदिश होगा। तो B1 वेक्टर क्रॉस इससे हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 और B वेक्टर का मोड और टोटल का मोड। ये सूत्र तब यूज करना है जब रेखाएं समांतर हो, और इस सूत्र का प्रयोग जब करना है जब न्यूनतम दूरी रेखा किस प्रकार की हो, विषम तली हो, अर्थात यहाँ पर B1 और B2 दोनों अलग अलग होंगे और वहां पर दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दो रेखा दी गई, इनके मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। फर्स्ट रेखा है तो यहाँ पर A1 और ये अपना B1, ये दोनों समान नहीं है इसमें, ये दोनों यदि समान मिलेंगे आपको तो रेखाएं समांतर हैं। R वेक्टर बराबर दिया गया है I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में K कैप प्लस में लेमडा I कैप माइनस J कैप और प्लस का K कैप। इसी प्रकार R वेक्टर बराबर में 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस में म्यू 2I कैप प्लस में J कैप और प्लस में 2K कैप। यदि ये दोनों समान होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, अपनी समांतर होती है। तो यहाँ पर A1 जो वेक्टर अपना वो है I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में K कैप, और जो B1 वेक्टर है वो अपना है I कैप माइनस J कैप और प्लस का K कैप। इसी प्रकार से A2 जो वेक्टर है 2I कैप माइनस का J कैप और माइनस का K कैप। B2 जो वेक्टर है वो है 2I कैप प्लस का J कैप प्लस का 2K कैप। न्यूनतम दूरी अर्थात सोल्टेड डिस्टेंस जो होता है SD, A2 जो वेक्टर है माइनस होगा A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर का मोड और टोटल का मोड।
यहाँ फर्स्ट में प्राप्त करेंगे A2 वेक्टर A1 वेक्टर, अर्थात A2 में से A1 को घटाना है तो 2i में से i घटाएंगे तो i प्राप्त हो जाएगा। ये राइट कर देते हैं यहाँ पर 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, इसमें से घटाना आपको i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। 2i में से i घटाने पर i कैप माइनस का j कैप माइनस के 2j कैप तो माइनस के होंगे 3j कैप, माइनस का k कैप माइनस का k कैप तो माइनस के होंगे 2k कैप। ये प्राप्त हो गया। अब ज्ञात करना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसको अपन सारणी से ज्ञात कर लेंगे i कैप j कैप और k कैप। फर्स्ट में लिखेंगे अपन b1 और b1 के जो अधिक घटक हैं 1 माइनस 1 1, b2 के जो अधिक घटक हैं 2 है 1 है और 2 है। ये प्राप्त होगा i कैप कोष्टक, इसकी पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने पर माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस का j कैप, इसकी पंक्ति स्तंभ कैंसिल करने पर 2 और माइनस के 2 प्लस का क्या होगा k कैप, इसकी पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने पर ये प्राप्त होगा 1 और माइनस के 2 घटाने पर वापस प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस के 3i कैप माइनस के 3i कैप 0 के माइनस के 0j कैप और प्लस के 3k कैप। ये प्राप्त हो गया अपना b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर बराबर हो गया माइनस का 3i कैप माइनस का 0j कैप प्लस का 3k कैप। अब इसका परिमाण भी ज्ञात करना है। जब आप इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट में -3 का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग 0 का वर्ग प्लस c का वर्ग 3 का वर्ग, तो ये प्राप्त हो जाएगा 9 प्लस में 0 प्लस में 9 अर्थात 18। अंडर रूट कितना प्राप्त हुआ 18। और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 9 गुना में 2 अर्थात प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। लेकिन आप जानते हैं जो परिमाण होता है वो ओनली क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से b1 वेक्टर क्रॉस जो b2 वेक्टर उसका परिमाण है 3 अंडर रूट 2। अब समीकरण 1 से मान रख देंगे एच डी बराबर जो A2 और A1 जो वेक्टर है वो है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप, इसका अधिक जो गुणनफल होगा वो प्राप्त होगा अपना b1 क्रॉस b वेक्टर, और जो b1 क्रॉस b वेक्टर है वो है माइनस का 3i कैप माइनस का 0j कैप प्लस का 3k कैप अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण है 3 अंडर रूट 2 और टोटल का मैग्नीट्यूड एच डी इक्वल बराबर होगा। अब इनका तो अधिक प्रोडक्ट ही करना है, डॉट है तो i डॉट i1 हो जाएगा, ओनली क्या प्राप्त हो जाएगा -3, j डॉट j भी 1 होगा लेकिन यहाँ 0 है यहाँ पर -3 है तो 0 प्राप्त हो जाएगा। k डॉट k भी 1 होगा, यहाँ माइनस का 2 है यहाँ प्लस का 3 है तो गुणा करने पर माइनस का 6 अपोन में प्राप्त हो गया 3 अंडर रूट 2 और टोटल का मैग्नीट्यूड, तो एच डी जो इक्वल होगा माइनस के 9 बटा में 3 अंडर रूट 2, एच डी इक्वल माइनस के 3 बटा में अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा और एच डी इक्वल आ जाएगा 3 बटा अंडर रूट 2। ये दो विषम तलीय रेखाओं की मध्य की क्या है न्यूनतम दूरी है। और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।